16 जून 2024 को हमारी वर्तमान लोकसभा यानी 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो 16 जून से पहले 18वीं लोकसभा का गठन अनिवार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चुनाव आयोग ने 16 मार्च 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनावों के तारीखों की घोषणा कर दी और उसी दिन चुनाव आचार संहिता भी लग गया। भारत में होने वाले ये आम चुनाव विशेष हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े चुनाव हैं। कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इन चुनावों के बारे में, जिनको कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि भारत की लोकसभा में 543 सीटें हैं, लेकिन जो चुनाव शेड्यूल हुए हैं वो 544 सीटों के लिए हुए हैं। भारत के चुनाव आयोग ने 27 मोबाइल एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है इन चुनावों को अच्छे तरीके से करने के लिए। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इन चुनावों के बारे में, जिनको कि आज हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलिफाइड भारत पर। भारत के चुनाव आयोग की भी एक गोल्डन हिस्ट्री रही है। भारत के चुनाव आयोग ने अभी तक 17 जनरल इलेक्शन, 400 से ज़्यादा विधानसभाओं के चुनाव, 16 राष्ट्रपति के चुनाव और 16 उपराष्ट्रपति के चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न करवाए हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अब जनरल इलेक्शंस 2024 की बात करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कैसे है। इस चुनाव में लगभग 97 करोड़ वोटर्स वोट डालेंगे। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस हैं। लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की ड्यूटी लगेगी इन चुनावों को ठीक से संपन्न करवाने के लिए। लगभग 55 लाख ईवीएम्स यूज होंगे और 4 लाख से ज़्यादा गाड़ियां यानी व्हीकल्स का यूज किया जाएगा इन चुनावों को ठीक से संपन्न करवाने के लिए। अब आप समझिए कि ये चुनाव कितने बड़े हैं। किसी भी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके वोटर्स। तो जनरल इलेक्शन 2024 के वोटर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। तो इस इलेक्शन में कुल 97 करोड़ वोटर्स होंगे, जिसमें से कि 49.7 करोड़ पुरुष होंगे और लगभग 47 करोड़ महिलाएं होंगी। 1.8 करोड़ वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। 88 लाख दिव्यांगजन वोटर्स हैं। 2 लाख से ज़्यादा वोटर्स की आयु 100 वर्ष से ज़्यादा है और 82 लाख वोटर्स की आयु 85 वर्ष से ज़्यादा है। 48,000 वोटर्स ट्रांसजेंडर्स हैं। चुनाव आयोग इन चुनावों को एक इंक्लूसिव इलेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए 3 टाइप्स के वोटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पहली हैं महिलाएं, दूसरे हैं युवा और तीसरे हैं वृद्ध एवं दिव्यांगजन। पहले यूथ यानी युवाओं की बात करते हैं। 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं जो पहली बार वोट डालेंगे, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। लगभग 20 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जिनकी आयु 20 से 29 वर्ष के बीच में है। इन वोटर्स को इंगेज करने के लिए चुनाव आयोग ने आई वोट फॉर श्योर #IVoteForSure कैंपेन चलाया है सोशल मीडिया पे। अब बात करते हैं महिलाओं की। 47 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं इन चुनावों में वोट डालेंगी। हर एक पार्टी कोशिश कर रही है कि महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करे, उनको वोट देने के लिए लुभाए। 85 लाख से ज़्यादा महिलाएं पहली बार वोट डालेंगी और 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से ज़्यादा है। चुनाव आयोग वोटर्स की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखने वाला है। हर एक पोलिंग स्टेशंस पर लगभग 10.5 लाख पोलिंग स्टेशंस हैं और हर एक पोलिंग स्टेशन पर ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स, व्हील चेयर, हेल्प डेस्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। और हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दिव्यांगजन के लिए मतदान केंद्र, एक महिलाओं के लिए मतदान केंद्र और एक आदर्श पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा। अब बात करते हैं 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले जनरल इलेक्शंस के शेड्यूल की। तो ये इलेक्शंस कंप्लीट होंगे 7 फेजेज में और पहले फेज का जो चुनाव होगा वो होगा 19 अप्रैल को और 7वें फेज का चुनाव होगा 1 जून को। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 फेजों में ये चुनाव होंगे। पहले फेज के चुनाव में 102 सीटों के लिए, दूसरे फेज के चुनाव में 89 सीट्स के लिए, तीसरे फेज के चुनाव में 94, चौथे फेज के चुनाव में 96, पाँचवें में 49 और छठवें और सातवें फेज के लिए 57 सीट्स के लिए चुनाव होंगे। 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें इन 7 फेजेज में चुनाव होंगे। ये 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। और 22 राज्य ऐसे हैं जहां चुनाव केवल एक ही फेज में समाप्त हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि इस बार बाहुबल से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारियां की हुई हैं। चुनाव आयोग ने सबसे पहले जिन नेताओं के ऊपर केस चल रहे हैं, आपराधिक मामले चल रहे हैं, उनको ये बात बोली है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 3 न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स में ये बात बताएंगे कि उनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। और राजनीतिक पार्टियों को भी ये क्लैरिटी देनी पड़ेगी, ये क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि उन्होंने किसी बाहुबली या
ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया है जिसके ऊपर की आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स थे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जनरल इलेक्शन 2024 के बारे में। और भारत में होने वाले ये इलेक्शंस अपने आप में अभूतपूर्व होंगे। चुनाव आयोग अगर इनको ढंग से संपन्न करवा लेता है तो वास्तव में बधाई का पात्र है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इससे रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछें।